Mitchell Santner was obviously here earlier and he said that the goal is to silence the crowd. So how do you respond to that? अरे सब सेम ही लाइन चिपका रहे आके कुछ नया तो बोलने बोलो किसी को। सूर्या, जो कप्तान है न्यूजीलैंड के थे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको 250 रन्स के कम में रिस्ट्रिक्ट करे बिकॉज टीम इज केपेबल ऑफ मेकिंग। झूठ बोल रहा है प्लस तो संभाल लेंगे कल। सूर्य कुमार यादव उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े जो जिसका था धांसू किस्म के सवाल हुए हैं। वो सही जो अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिचेल सैंटनर की, उसके ऊपर सवाल हुआ, उसके ऊपर बड़ा एक जबरदस्त किस्म का जवाब, जिस तरह वो हंसते हुए जवाब देते हैं वो है। उससे पूछा गया कि उसने कहा सेंटनर के 220 रन करेंगे, उसने कहा वो झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। सेंटनर वो भी इनको लूप छोड़ के गया है। वो ये बताना चाह रहा है कि ठीक है आई एम रेडी फॉर 220 के तुसी मार और नहीं पाए ना, वो भाਵੇਂ जितनी मर्जी पैटा हो कहेगा 200 ना चढ़े। कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि 200 ना चले। वो ऐसी लाइन मार गया, उसने सही कहा कि वो चिपका के गया, झूठ बोल रहा है वो। वो सही समझदार है सूर्या। आज मिचेल सैंटनर ने बोला कि भाई हम फाइनल मैच में ना इंडिया के क्राउड को चुप करवा देंगे, और यही सेम चीज भाई सैम करन ने भी बोली थी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई ये चीजें हम सुन के ना हम थक गए हैं, कुछ नया लेके आओ यार। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती। और न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, या ठीक है ना। तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटिस्टिकल कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं। उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है जिनके इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं और विकेट्स जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए। 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड हैं और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है बहुत बड़ा टोटल दिया। वैद हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अब ये T20 क्रिकेट कहाँ पहुंच गई है भारत का। आप देखें कि भारत का तो मेन फंडा मैंने कि वो तो कहता है कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम 250 करने जाएंगे। हमने भाई उनकी दूसरी बैटिंग आएगी तो वो 300 भी होगा तो वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग पे रिलाई कर रहे हैं, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप से खेल रहे हैं। और जो पे कुछ लड़के उनके जिस तरह पीक करे ना जिस टाइम के ऊपर, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है। कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम कहाँ पहुंच गए। हम वही हैं 130-35 वाले सेगमेंट वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक जो है 120 रन जो हम अभी तक नाइजीरिया में फिर एक ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी। दूसरी मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, वो किसी ने इस पे गौर भी नहीं किया होगा। उसने बोला कि हमारा मंत्र क्या है? हमारा मंत्र है कि देयर इज नो पर्सनल माइलस्टोन। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? आपने बुमराह की बात की, बहुत जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख देता है। बहुत सारे और सवाल हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि दोनों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। ऑब्वियसली स्काई के बारे में तो मशहूर है कि बड़ा फनी वे में बंटर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जोक शोक भी बीच में मार देते हैं। अबे कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यार सर जी छोड़ दो ना 23 वाला, यार अभी 26 आ गया, T20 वर्ल्ड कप है। तो इस तरह उन्हें कोई बताए हम 92 वाला नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह है ना, वो तो 92 के बाद हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमने कभी जीता नहीं है, उन्होंने तो जीते हैं भाईजान फिर, और कंसेक्टिव जीत रहे हैं। तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, उनको हाल में जिंदा रहने की जरूरत है, जितना उन्होंने अपने प्लेयर्स के बारे में जिक्र किया। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज एज यूजुअल, मेरा पहला सवाल वही, क्योंकि मिचेल सैंटनर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ा मैच है कल फाइनल। शेब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जिसको कप्तान बनाता है उसको ग्रूम करता है। ऑफ कोर्स वो कहते होंगे हाँ हम करते हैं, लेकिन इतनी जिसे बोलते हैं ना नाप तोल के बोलना। इवन स्काई को मैं हैरान होता हूँ, ही सो कूल काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी 2-3 चीज अच्छी लगी हैं, शायद वो किसी अखबार की हेडलाइन ना हो। उसने बोला कि बीइंग कैप्टन आई एम नॉट पापा, आई एम नॉट एल्डर ब्रदर। वो ये लोग एक लाइन समझते हैं किसी चीज को, यार इसे लाइन तो कोई, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होता है किसी कैप्टन का। सबसे ज्यादा मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीज अच्छी लगी ना, वो सवाल था कि आप ब्लैक सॉइल के ऊपर 2 मैच खेले हो और दोनों हारे हो, अब आप रेड सॉइल के ऊपर खेलोगे या ब्लैक सॉइल के ऊपर। कहता है यार हमें जो भी विकेट मिलेगा हम खेलेंगे, इट्स अ फाइनल। एक लम्हे के लिए भी इस चीज पे समझ नहीं आई उसकी, यानी कि उसने ये अगले बंदे को बावर ही नहीं करवाया कि भाई वी आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। और दूसरी फिर उसने कहा कि मैंने न्यूजीलैंड का मैच ही नहीं देखा, सूर्या कह रहा है।
हाँ, टीवी में मैच नहीं देखा, एग्जैक्टली हाँ। सो प्रेडिक्शन टाइम हुआ है। सो मेरी नजर में भारत फेवरेट है और मैं आपको वजूहात बता देता हूं। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। इंग्लैंड से कड़ाकेदार मुकाबला जीते, क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। सो फ्लो इनके पास है, उसमें क्लैरिटी रही है। जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और अभी 2-1 इनके जो प्लेयर्स हैं वो तो चल भी नहीं रहे हैं। नंबर 1 रैंक T20 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बहुत ही ज्यादा फ्लैट अभी उनका वर्ल्ड कप जा रहा है। अभी तो वो नहीं चमके हैं। अगर वो फाइनल में आप सोचे खेलते हैं तो फिर क्या हाल कर सकते हैं ऑपोजिशन का। इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं भारत के आईसीसी रैंकिंग में। उनके बहुत ही फ्लैट दिन गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। सो अगर वो उनका दिन अच्छा होता है और मिडिल में आके वो विकेटें ले जाते हैं तो फिर प्रेशर और न्यूजीलैंड पे हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास संजू सैमसन है। एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, शायद 16 या 18 छक्के लगा चुके हैं वो। और अभिषेक का प्रेशर इतना अच्छा एब्जॉर्ब किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ नो परफॉर्मेंस है एक एंड पे और दूसरी तरफ संजू सैमसन जो है वो अब रुकने नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपका ओपनर फॉर्म में होता है तो ये बहुत बड़ा आपको हेड स्टार्ट मिलता है। फिर जो बैटिंग फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है भारत का वो भी फिनोमिनल है, यानी कि 36 में से 34 दफा पहले बैटिंग करके ये मैचेस जीते हुए हैं। सो ये भी एक चीज हमें बताती है कि चलें, इसलिए कई दफा इनको पहले बैटिंग करवा देती है ऑपोजिशन की। ये रन चेस में बहुत अच्छे हैं, मत भूलिए कि बैटिंग फर्स्ट में भी बहुत ही इनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। कप्तानी ठीक करें सूर्य कुमार और फिर टेक्निकली भी टीम अच्छी है। देखिए इंडियन मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड पिच पे मैच होने जा रहा है। रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा। स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है। उनकी ज्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर जो फिंगर ऑफ स्पिनर है वो ले रहे हैं। शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट करना है, तो एक थ्रेट उनको भी है। ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है, उनको इस सब चीजों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। तो 200 कह रहे हैं, पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा। 200 पे 200 हो जाए तो मजा है, लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज्यादा मजा आएगा। पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। अच्छा, यानी अब आप देख रहे हैं पुराने चैंपियनों से दिल भर गया। हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। और बाकी क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं। क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा? देखिए, जब से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन। और उन्हें इसकी खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है। लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर इंडिया ने तो बनना ही है। अगर ऐसे देख क्रिकेट वाइज देखा जाए, टीम वाइज देखा जाए, क्रिकेट के लिए बहुत यू शुड नो दिस कि इंडिया ने कभी भी न्यूजीलैंड को बीट नहीं किया इन वर्ल्ड T20 कप्स। 3 मैचेस दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड 3 के 3 न्यूजीलैंड ने जीते। राशिद, मैच नो डाउट इंडिया फेवरेट है। जिस तरह से इंडिया ने लास्ट मैच खेला है वो तो लग ही नहीं रहा कि वो करीब भी आने। Despite that, इंडिया आज फाइनल में। डज दैट मीन कि इंडिया की स्क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली वेरी स्ट्रांग है? देखिए, आपने जैसे खुद ही वो बता दिया उनका। मैं कल भी उनकी पूरी टीम को एनालाइज कर रहा था, इवन पूरे टूर्नामेंट की उनकी परफॉर्मेंस देखे। एक इंग्लैंड वाले मैच में वो लगे कि कंप्लीट क्रिकेट खेले हैं, राइट? वरना इफ एंड बट्स में ही रहे हैं वो। नीदरलैंड वो यूएसए वाला मैच अगर आप देख लें, फिर साउथ अफ्रीका ने भी उनको हरा दिया। वेस्ट इंडीज वाला भी बहुत क्लोज मार्जिन में, अगर वो संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल गए। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 2 प्लेयरों पे खेल रहे हैं, संजू सैमसन और बुमराह पे। अभी तक आप इनको देख ले, या संजू सैमसन पूरा मैच लेके जा रहा है या बुमराह लेके जा रहा है। बीच में अभी तक ठीक है, संजू उसकी ईशान किशन की थोड़ी इंपैक्टफुल आई है इनिंग, फिर तिलक वर्मा की, ये एक थोड़ा सा उनको है प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आप ओवरऑल एज अ टीम बात करें, मुझे लगता है न्यूजीलैंड बेटर परफॉर्म कर रही है एज अ टीम। अगर आप बात करें, मिच सेंटनर बीच में कंट्रोल दे रहे हैं, हेनरी नए बॉल से। और कंपेयर टू इंडिया, बुमराह के अलावा आप उनके सारे बॉलर्स देख लें, अर्शदीप कुछ भी नहीं कर रहे, वरुण चक्रवर्ती मार खा रहे हैं। फिर आप देख ले, पांड्या ने पिछले मैच में आखिरी ओवर एक बेहतर किया, वरना उनको पहले 3 ओवर में फेंटा लगा है। स्टिल इसके बावजूद जैसे आपने बोला वो फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 2 प्लेयरों पे टीम फाइनल में पहुंच गया। कहीं ना कहीं आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है। वक्त पे जो बंदा स्कोर करता है, मैं हैरान हूं कि संजू को उन्होंने खिलाया सिर्फ 4 मैचेस है। 4 मैचों में उसके 232 रन है। और उसके अलावा दूसरा ईशान ने भी किए हुए 263 उसने भी किए हुए, सूर्या यादव ने भी 242 किए हुए। दुबे जो हालांकि बीच के अंदर आता है, ज्यादा वो बैटिंग करने का उसका मौका है, उसने भी 200 रन किए हुए। इंडिया का एडवांटेज है कि अगर वो आउट भी हो जाते हैं फिर भी वो 200-250 रन कर लेते हैं, क्योंकि संजू सैमसन किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और ईशान किशन है नीचे, सूर्या कुमार यादव है, इनकी बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है।